तो एक दिन हमारे पड़ोस में शादी थी और उस आंटी ने उनको पता चला कि मैं नेल आर्ट करती हूँ और मैंने कोर्स किया है, तो वो मेरे पास आ गई नेल एक्सटेंशंस करवाने के लिए। और मैंने भी बोला कि कोई बात नहीं, हम कर देंगे नेल्स। एंड उनकी 3 बुकिंग थी, एक उनकी, एक इनकी बेटी की जिनकी शादी थी और एक उनकी सिस्टर की। तो हमने भी बोल दिया कि ठीक है, हम कर देंगे। फिर लास्ट में जब उन्होंने नेल्स की सब कुछ बात हो गई, पेमेंट की बात हो गई, सब कुछ हो गया। लास्ट में जब हमने सारा उनका नेल सेट भी कर दिया और उन उस अगले दिन उनकी शादी थी घर में, तो उन्होंने बोला कि आज तो हम पेमेंट नहीं कर पाएँगे, हमारे घर में शादी है, गेस्ट है, ये वो, तो हम बहुत बिज़ी हैं, हम आपको ना 1-2 दिन बाद दे देंगे पेमेंट। तो हमने भी कहा कि चलो कोई बात नहीं, पड़ोसी हैं तो इतना बनता है। तो फिर लास्ट में जब वो जा रही थी, हमने कहा कोई बात नहीं। तो 2-3 दिन हो गए, फिर 5 दिन हो गए, तो उन्होंने हमें कुछ पेमेंट का कुछ नहीं बताया। फिर हमने मैसेज किया कि आंटी आपने पेमेंट नहीं करी। फिर उन्होंने 10 दिन और निकाल लिए, फिर कोई रिप्लाई नहीं आया, कुछ नहीं आया। 10 दिन बाद भी फिर हमने मैसेज किया कि आंटी आपने पेमेंट नहीं करी। फिर 20 दिन हो गए ऐसी बात करते-करते, उनकी पेमेंट नहीं आ रही थी। फिर एक दिन रास्ते में मेरी मम्मी को वो आंटी मिल गई और मेरी मम्मी ने उन्हें बोला कि आपने पेमेंट नहीं करी ऐसे-ऐसे, तो फिर वो उल्टा हमें ही सुनाने लगी। हमें बोलती कि हम आपके पैसे लेके भाग तो नहीं जाएँगे, आप तो मर ही जा रहे हो पैसों से और ये वो, और हमें गुस्से से उन्होंने पेमेंट करी। तो ऐसा आपके साथ ना हो कभी भी, तो आप पेमेंट या तो पहले ले लो एडवांस में, या तो उसी टाइम ले लो, क्योंकि बाद में तो आपको भीख मँगवानी पड़ेगी।